हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली हमें बहुत दिन से इंतज़ार था कि हमारा क्लास 10 का रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, किस तरह से परसेंटेज दिए जाएंगे, बिना एग्ज़ाम्स के हमें किस तरह से नंबर्स दिए जाएंगे और हमारा कॉलेज में एडमिशन होगा। तो बेसिकली ये जो नई अपडेट है वो 2 से 3 दिन पहले आ चुकी है। इस वीडियो में मैं बहुत ही कंसाइज मैनर में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका क्लास 10 का रिज़ल्ट किस तरह से आने वाला है। तो बेसिकली आपका क्लास 10 का रिज़ल्ट 2 बातों पर अब डिपेंड होगा। गवर्नमेंट से जो जीआर आया है उसमें पहली बात तो ये है कि क्लास 9th से जो है वो 50% काउंट होगा, मतलब आपने क्लास 9th में जो एग्ज़ाम्स दिया था उससे। अब क्लास 9th में आपने सेकेंड सेमेस्टर यानी कि अपना फाइनल एग्ज़ाम्स तो दिया नहीं था, तो जब आपने अपना फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आप काउंट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, सेकेंड यूनिट एग्जामिनेशन तक। मतलब बेसिकली हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है और सेकेंड यूनिट होता है। तो उसके बाद वाला जो सेकेंड सेमेस्टर है वो नहीं होता, तो उसका एग्ज़ाम नहीं काउंट होगा। तो वहाँ तक जो भी आपके मार्क्स है उसका 50% काउंट कर लीजिए, वो आपका 10th स्टैंडर्ड में उतना मार्क्स आपका होगा। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, 100 था, 100 में 50 हमने कहाँ दे दिया, 9th के लिए दे दिया। अब जो बाकी 50% बचा वो कहाँ जाएगा, 10th में। अब ये जो 50% है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 30% और 20% में। अब ये जो 30% है वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको बेसिकली आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे स्कूल में, या जो भी आपको गूगल फॉर्म भेजा गया, या आपके जूम पर असेसमेंट हुए, ओरल असेसमेंट हुए, ओरल वाले सॉरी वहाँ 20% में काउंट हो रहे हैं, या जैसे भी आपके 30% में स्कूल के दौरान में जो आपके असेसमेंट हुए थे, ठीक है, उन सब के मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे किसमें, 30% में, जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था। बाकी जो 20% है वो होमवर्क, असाइनमेंट, ओरल्स या प्रैक्टिकल्स, अगर किसी स्कूल में प्रैक्टिकल लिए हैं तो 20% प्रैक्टिकल पर देंगे, या उनको कोई होमवर्क दे दिया था तो उस पर ले लिए जाएंगे, या ओरल एग्ज़ाम हुआ था तो उस बेसिस पर दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपका ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 100% यहाँ पर हो गया। यानी कि ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई है जो कि ज़्यादा अनफेयर नहीं दिखाई देती, यानी कि आपको 9th और 10th ये दोनों के मार्क्स मिलाकर यहाँ पर 10th में दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैं इस परसेंटेज से नाखुश हूँ, ये परसेंटेज जो है मुझे सही नहीं लगता, तब मैं क्या करूँगा? तब उसके लिए भी बोर्ड ने एक सोल्यूशन दिया है। बोर्ड ने ये सोल्यूशन दिया है कि आप CET एग्ज़ाम पर जा सकते हैं। तो बेसिकली ये CET एग्ज़ाम क्या है, आपको बता दूं, CET एग्ज़ाम जो है यूजुअली बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद देते हैं इसके लिए, इंजीनियरिंग में जाने के लिए, फार्मेसी में जाने के लिए। ठीक है, ये ऐसे कोर्सेज में जाने के लिए वो CET का एग्ज़ाम दिया जाता है। ये 12th के बाद और जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसके लिए CET दिया जाता है। तो उसी बेसिस पर महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जो बच्चों को लगेगा कि वो इन परसेंटेज से खुश नहीं है तो वो जा सकते हैं CET देने, और CET तकरीबन होगा 100 मार्क्स का। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, सपोज़ कीजिए 2 बच्चों का 90 आ रहा है, एक CET से उसका 90% आ रहा है और एक बच्चे का स्कूल से 90% आ रहा है, तो पहला प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? पहला प्रेफरेंस उन बच्चों को दिया जाएगा जिसका CET से 90% आया है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये सिनेरियो कहाँ काम आएगा। जैसे कि हम कोई फेमस कॉलेज लेते हैं मुंबई रीजन का, जैसे कि हम कॉलेज ले लेते हैं सेंट जेवियर्स। ठीक है, तो मुंबई रीजन में सेंट जेवियर्स जो है वो काफ़ी नामचीन कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है परसेंटेज का। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि हर स्कूल वाला अपने अपने बच्चों को ज़्यादा परसेंटेज दे दें। अब कई सारे बच्चे सपोज करो 96 के हो गए, तब क्या करेंगे, है ना? तो एक कोई फेयर सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो वहाँ पर इसीलिए कौन से एग्ज़ाम को प्रेफरेंस पहले दिया जा रहा है, CET को। तो यानी कि इससे ये होगा, जो बच्चों ने पढ़ाई करी और जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, CET के थ्रू अपना एडमिशन यहाँ पर सिक्योर करेंगे, क्योंकि CET जो होगा मोर ऑथेंटिक होगा मार्क्स के टर्म्स में, बराबर है। जहाँ सिर्फ और सिर्फ 10th के बेसिस पे आप CET को देंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि जितने भी बड़े कॉलेज होंगे, याद रखिए, उस किसके बेस पर आपको लेंगे, अंदर CET के बेस पर लेंगे। तो ये एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन आपके सामने अभी ये है कि जिन बच्चों को अपने आसपास के कॉलेज लेना है और उन्हें मैटर नहीं करता कि मैं किसी भी कॉलेज में जाऊं, जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज काफ़ी कम जाते हैं और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉलेज में है।
तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनको ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता तो CET ना दें। और जिन बच्चों को कॉलेज मैटर करता है, जिनको ये लगता है कि मुझे भाई ये कॉलेज में जाना है, मुझे फलाना कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही, तो उनको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? CET के थ्रू जाना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये है आपके लिए, आप CET दे दो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अगर आपने CET दे दिया तो ये वाले मार्क्स काउंट नहीं होंगे। आप CET दे दो, आपका जिसमें बेहतर मार्क्स आ जाए आप वो कंसिडर कर लेना और आगे बढ़ जाना। और CET को पूरी प्रिपरेशन के साथ दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाकर देना ही है तो दे देते हैं चलो, ऐसा नहीं। पूरी प्रिपरेशन करें, पूरा प्रिपरेशन होने के बाद जाएं और CET का एग्ज़ाम दें, ठीक है। CET में बेसिकली एक क्वेश्चन होगा और 4 उसके आंसर्स होंगे, उसमें से आपको एक आंसर को मार्क करना है। उसमें कोई बड़े लेंदी आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, सब्जेक्टिव टाइप नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने आपको बता भी दिया था, पहला प्रेफरेंस CET को दिया जाएगा और दूसरा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? रिजल्ट को। इसके अलावा जो प्राइवेट स्टूडेंट है जिन्होंने 17 नंबर फॉर्म भरा, उनके लिए भी यही पॉलिसी है, उनके लिए कोई अलग पॉलिसी नहीं है। वो भी इसी इंटरनल असेसमेंट के थ्रू क्या होंगे? पास होंगे। इसमें और डिटेल्स आगे आ जाएगी। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइवेट तो देते हैं पर वो क्लास 9th नहीं पढ़ते हैं, तो क्लास 9 के उनके मार्क्स कहाँ जाएंगे? तो इसके इन्फॉर्मेशन शायद आगे बोर्ड से अपडेट हो जाए, बट ये इतना क्लियर है कि इनका भी पास होना इसी तरह से तय है, ये भी इसी तरह से पास होंगे। एक बात, GR में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है मार्क्स देने में हिचकिचाता है या किसी स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर कर देता है और आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप जाकर वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने से क्या होगा? कंप्लेन करने से ये होगा कि आपकी अर्जी सुनी जाएगी और शायद आपके फेवर में कुछ रिजल्ट आए और टीचर पर कोई पेनल्टी लग सकती है। यूजुअली इतनी पार्शियलिटी तो नहीं होगी क्योंकि क्लास 10th का रिजल्ट है, फिर भी एक एज ए वार्निंग दिया गया है और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था 10th के रिजल्ट्स को लेकर। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों को इस बारे में अभी तक नहीं पता तो उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।